बराए सलामती इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। जो हजरात कूलर के सामने खड़े हैं, जो हजरात कूलर के सामने खड़े मोमिनीन, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो कूलर के सामने ही बैठ जाएं। इससे हवा रुक रही है और सामने वालों को नहीं मिल रही है। सिर्फ आपको अपनी हवा लेने का मकसद नहीं है, मोमिनीन को भी मिले। जितने भी कूलर लगे हैं उनके सामने जो हजरात खड़े हैं उनसे बदस्ता गुजारिश है कि वो नीचे बैठ जाएं। एक गुजारिश और है कि जो अदा खाने में अपनी किताबें ला के रख दी जिन लोगों ने, वो हटा तो दी गई, लेकिन वो मेहरबानी करके जो 40वें में किताबें मिलती हैं वो जो घर में बच जाती हैं यहाँ ला के रख देते, उनको यहाँ ना रखें। तीसरी गुजारिश ये है कि बाहर का भी फर्ज कर दिया गया है, अगर मोमिनीन बैठना चाहे तो बाहर बैठ के LED में पूरी मजलिस को सुन सकते हैं। और जो भी खाने पीने की चीज़ें आपके पास हैं उसको आप अपने पास पॉलिथीन में रखिएगा। आपके सामने कुछ ऐलानात हैं जो मजालिस के एहसान साफ करेंगे। देखिए वक्त कम है, ऐलानात जल्दी जल्दी समाप्त फरमा लिए बहुत, और जिसका ऐलान छूट जाए उससे मैं माजरत चाहता हूँ। ये आज 7 मुहर्रम को 8:30 बजे शब में जनाब रफ़ीक आगा साहब मरहूम के अज़ा खाने में सिटी स्टेशन के पास मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। 8:30 बजे शब में इस मजलिस को सरकार अमीरुल उलमा अली जनाब मौलाना हमीद हुसैन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और ये कुछ मोमिनीन ने दुआ के लिए कहा है, आप हज़रात से गुजारिश है कि इनके लिए दुआ कर दें कि एक बच्ची है वज़िया अब्बास, इसका लीवर ट्रांसप्लांट होना है। आप हज़रात दुआ फरमाएँ कि इसका कामयाब ऑपरेशन हो। और मरियम के लिए भी आप हज़रात से गुजारिश है दुआ फरमा दें। अनीस बानो साहिबा भी बहुत अलील है, इनके लिए भी आप हज़रात से गुजारिश है कि दुआ फरमा दें। 8 मुहर्रम को 3 बजे दिन में दरिया के किनारे न्यू हैदराबाद में जो हैदरी मस्जिद है वहाँ पर मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। दिन में 3 बजे आप उसमें कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। मौलाना नकी मेहदी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। और 8 मुहर्रम को 3 बजे दिन में गोलागंज मक़बरे आलिया में जनाब राजा भाई मरहूम के अज़ा खाने में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। मौलाना मीसमज़दी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। 8 मुहर्रम को कल, और ये 21 मुहर्रम से 25 जनाब लाडले भाई के अज़ा खाने में रुस्तम नगर में मौलाना अस्कली साहब क़िबला का बयान होगा शब में 8 बजे। 15 मुहर्रम से 19 मुहर्रम तक रोज़ा काज़मैन में हुसैनी अकेडमी की जानिब से सालाना खमसा मजालिस मुनक़्क़िद होगा। ख़तीब इनक़लाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। 12 मुहर्रम को बाद मग़रिबैन जनाब असूज असवाल साहब के जानिब से लाडो खानम के इमामबाड़े में, उसके बाद मोहनी फाटक में जनाब मोहम्मद सईद साहब के अज़ा खाने में, उसके बाद बाग मक्का में जनाब सईद साहब के अज़ा खाने में, ये तीनों मजलिसों को आफ्ताब खिताबत मौलाना मीसमज़दी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कसीर तादाद में इन मजालिस में शिरकत फरमाइएगा। अंजुमन नासरुल अज़ा के 150 साल इस साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसलिए यादगार शब्बदारी मुनक़्क़िद की गई है कश्मीरी मोहल्ला असगर विला में। इसमें 19 मुहर्रम को मुसालमा होगा। उसके बाद मुसलसल 3 मजलिसें होंगी जिसमें मुख्तलिफ ज़ाकिरीन के बयानात होंगे। आप हज़रात से गुजारिश है इसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। ये ऐलान समात फरमा लें कि प्रिंसिपल शिया इंटर कॉलेज जनाब हसन सईद साहब की जानिब से है कि 25 मुहर्रम को शिया कॉलेज में शिया PG कॉलेज सीतापुर रोड पर सुबह 10 बजे ख़तीबुल ईमान हाल में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। इस मजलिस को ग़ुलाम हुसैन सदफ़ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से इस मजलिस में भी कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। मजलिस शाम गरीबा, ये मस्तूरात ऐलान समात फरमाएँ। मजलिस शाम गरीबा शबी बैतुल हुज़्न में फ़र्श खाक पर शब में 8 बजे मुनक़्क़िद होगी। तमाम मस्तूरात से गुजारिश है उसमें शिरकत फरमाएँ। और मजलिस शाम गरीबा रोज़ा काज़मैन में शब में वक्त की पाबंदी से ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी। मीसमज़दी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ।
सुनिए सुनिए सुनिए, दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाइएगा। हम नारा लगा रहे हैं, हम नारे हैदरी हैदरी। आप हजरात से गुजारिश है कि मौलाना अमीर समझी साहब की सेहत और सलामती के लिए दुआ करें और बाबा बुलंद नारे और सलावत। हजरात, हजरात एक दो ऐलानात समात फरमा लें। जनाब हुर्र गाजी नकवी साहब और मोहतरमा मुनीर जहरा और कामिल मिर्ज़ा साहब, शायर अहले बैत जनाब हिलाल नकवी साहब और दीगर तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो बीमार हैं, आप हजरात दुआ करें कि खुदावंद आलम उनको सेहत कामिला अता फरमाए। अंजुमन कायम आलेबा के साहिब बयाज नौहा खान जनाब अजहर आगा साहब जो वज़ीरगंज में रहते हैं, उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। आप हजरात दुआ करें कि खुदावंद आलम उनको भी सेहत कामिला अता फरमाए और जिस तरह से वह नवाखानी करते थे उसी अंदाज से दोबारा नवाखानी का फरीज़ा अंजाम दें। 11 मुहर्रम को दिन में 10 बजे और 24 मुहर्रम को रात में 10 बजे नैयर मजीदी साहब के अज़ा खाने में मजलिस अज़ा मुनअक़िद होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। एक ख़ास ऐलान यह है कि कल यानी 8 मुहर्रम को 3 बजे दिन में मकबरा आलिया गोलागंज में मजलिस अज़ा मुनअक़िद होगी और उसके बाद जुलूस बरामद होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएं। अरे बैठ जाइए। देखिए हजरात, मजलिस के माहौल को बरकरार रखने के लिए और जो ख़वातीन बैठी हैं और दीगर हजरात बोल रहे हैं उनको औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम
वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाह व क़तलतहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रत एक दो गुजारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। सबसे पहली बात, ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनसे गुजारिश है, आप हमारा मुस्तक़बिल हैं, हमारा फ्यूचर हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम तहज़ीब अज़ादारी को उसी तरह आपकी तरफ मुंतक़िल करें जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी तरफ मुंतक़िल की। मजलिस में बैठने की जो तहज़ीब व तमीज़ है, उसका बच्चे भरपूर तरीके से ख्याल रखें। और जब इस मजलिस के आगाज़ से पहले गुफ़रामाब के इमामबाड़े में मजलिस हो रही हो, तो उस वक्त किसी किस्म का नारा न लगे। इसलिए ये जो लोग मजलिस सुनना चाहते हैं, उनके लिए कोई खलल वाक़े न हो। जहाँ भी ज़िक्र अहले बैत हो, उसको सुनना इबादत है, सवाब है, अज्र का बायस। एक बात और अर्ज़ करना ज़रूरी है कि माशाअल्लाह हमारी कौम में ज़ाकिरीन भी पैदा हो रहे हैं, उलमा भी सामने आ रहे हैं, शुअरा की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। एक बड़ी तादाद मरसिया ख़ान हज़रात की भी हमारे सामने है। यहाँ की मजलिस के बाद नाज़िम साहब के इमामबाड़े में रोज़ाना आले मोहम्मद की पसंदीदा ज़ाकिरी के उन्वान से मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें मरसिया ख़ानी हो रही है। तो मरसिया ख़ान भी हैं, शुअरा भी हैं, ज़ाकिर भी हैं, उलमा भी हैं।
बाफहम सामीन की भी शदीद ज़रूरत है। खुदा आपको सलामत रखे। मजलिस में बैठिए तो अपनी समझदारी का सबूत दीजिए। बहुत ज़रूरी है ये बात अर्ज़ करना। देखिए, बेवक्त बेमहल गुफ्तगू अक्लमंदी की अलामत नहीं होती। मैं न तो आपको नारे लगाने से रोक रहा हूँ और न मजलिस के बीच में शेर पढ़ने से रोक रहा हूँ। पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, लेकिन जब कोई नुक्ता या गोशा पढ़ा जाए, बहुत गौर से सुने ये बच्चे जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो उस नुक्ते या उस गोशे से मुताबिकत रखने वाला अगर कोई शेर आपको याद हो तो बिस्मिल्लाह, बहुत तवज्जो के साथ सुने, ताकि दुनिया को ये मालूम हो कि मजलिस में जो बच्चे बैठते हैं वो कितने बाफहम, कितने समझदार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उससे मुताबिकत रखने वाले अशार हो तो ठीक है, आप पढ़िए। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं, लिहाजा हर एक को मौका मिले तो एक ही आदमी बार बार कोशिश न करे। एक सलावात पढ़े मोहम्मद। ज़िक्र अहले बैत की संजीदगी को बरकरार रखिए और ख़ास तौर से जब शबियाँ निकलती हैं तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर आपके लिए ज़रूरी है कि नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। एक और गुजारिश है कि आज शब में बड़े बाम्बाड़े से मेहंदी का जुलूस निकलेगा। जाहिर सी बात है कि पहली की ज़री और मेहंदी का जुलूस, इसकी नौइयत बाकी जुलूसों से कुछ मुख्तलिफ होती और इसमें बहुत से अग़यार यानी गैर लोग भी आ जाते हैं जुलूस को देखने के लिए। देखिए, बड़ी बारीक बात कह रहा हूँ, मैं बच्चे सुने तो मैं अर्ज़ करूँगा कि आप कसरत से जाइए उस जुलूस में शिरकत करने के लिए। लेकिन जब उस जुलूस में शिरकत करने के लिए जाइए तो वहाँ जो अंजुमन मातम कर रही हों उनके साथ खड़े होकर मातम करें, ताकि दुनिया की समझ में आ जाए कि यहाँ तमाशबीन बन के कौन आया है, अज़ादार बन के कौन आया है। और जो लोग जुलूस में अलम लेके जाते हैं, खुदावंद आलम उनके जज्बे को और फ़रोग़ अता करे। जैसा कि कल मुझे बताया कि गुज़श्ता साल माशाअल्लाह 51 अलम थे। खुदा इस तादाद में और इजाफ़ा फरमाए। लेकिन गुजारिश ये है कि जो हजरात भी अलम लेके जाते हैं, जो नौजवान जाते हैं, वो एक साथ पहुंच जाएं और जुलूस के साथ ही साथ अलम लेके निकलें, ताकि जुलूस की जो शान व शौकत है वो बरकरार रहे। ये सब हमारी जिम्मेदारी, यानी कि एक अलम निकला और फिर काफ़ी देर के बाद दूसरा और फिर तीसरा, बल्कि सब एक साथ जाएं, एक साथ अलम सजाएं और फिर आगे पीछे अलम लेके निकलें, ताकि जुलूस की जो शान है वो बरकरार रहे। ये दो एक बातें मुझे आपसे कहना थी और भरपूर भरोसा है मुझे अपने बच्चों पर भी, नौजवानों पर भी। तो कल और परसों 2 मजलिसें यहाँ बची हैं, तो आप हज़रात से गुजारिश है और उसके बाद फिर 11 मुहर्रम को शब में मजलिस होगी। तो इन मजालिस में इस बात का ख्याल रखें कि मजलिस शुरू होने से पहले इस तरह से नारे वगैरह न लगाएं कि जो लोग दूसरी मजलिस सुनना चाहते हैं वो डिस्टर्ब। मुसलसल आपकी खिदमत में शहादत के मौजू पर सिलसिला गुफ्तगू जारी व सारी। सूरह मुबारक अहज़ाब की आयत उन्वान बयान है, जिसमें खालिक कायनात अपने हबीब के लिए कह रहा है कि या अय्युहन नबी, अय हमारे नबी, इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा है, हमने आपको इरसाल किया है, क्या बना के, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बना के, शहादत देने वाला बना के, गवाही देने वाला बना के भेजा और मुबश्शिर बना के भेजा, बशारत देने वाला बना के भेजा। बशारत का मतलब होता है खुश खबरी,
बशारत का मतलब होता है गुड न्यूज़। तो हमने आपको खुशखबरी देने वाला बना के भेजा। पैगंबर इस्लाम जन्नत की गुफ्तगू करें तो बशीर व मुबश्शिर हैं। पैगंबर कौसर की गुफ्तगू करें तो ये बशारत है। पैगंबर शफात का जिक्र करें तो ये बशारत है। पैगंबर नजात की बात करें तो ये बशारत है। तो पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में बशारत भी की और साथ साथ नज़ारत भी की। नज़ारत का मतलब क्या है? कि लोगों को अल्लाह के अजाब से डराना। तो पैगंबर इस्लाम ने लोगों को डराया भी अल्लाह के अजाब से। बताया कि देखो जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं। बताया कि अल्लाह जो है वो कहार है, वो जब्बार है, वो अजाब नाजिल करने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो बशारत भी है और नज़ारत भी है। ये बात आप हमेशा अपने जहन में रखें कि तकरीर में अगर सिर्फ बशारत होगी तब भी पैगाम मुकम्मल तौर पर ना पहुँचेगा, और अगर नज़ारत ही सिर्फ होगी, बशारत ना होगी, तब भी बात मुकम्मल नहीं होगी। बिल्कुल आगाज़ में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे और आपके छठे इमाम जाफर साहब, किताब का नाम है अमाली शेख सदूक। आपके छठे इमाम की हदीस तहरीर है कि सरकार सादिक आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया। बहुत गौर से सुने मेरी बात और उसका असर भी कबूल करें, इसलिए कि ये मीसमजादी का जुमला नहीं है, आपके इमाम की हदीस है। और हदीस जो साबित है वो वैसे ही वाजिबुल अमल है जैसे कुरान की आयत वाजिबुल अमल, इसलिए कि मासूम का कौल है। तो आपके छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत से इतना ज्यादा पुर उम्मीद ना हो जाओ कि गुनाहों पर दिलेर हो जाओ। बात समझे आप या नहीं? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह की रहमत से। अब आपके मौला का कौल आपके हवाले किया है, आपको इख्तियार है, जैसे चाहे वैसे सुने, लेकिन सुने बहुत गौर से हैं कि अल्लाह की रहमत से इतना ज्यादा पुर उम्मीद ना हो जाओ कि गुनाहों पर दिलेर हो जाओ। दूसरा जुमला इमाम ने इरशाद फरमाया, देखिए यही सिराते मुस्तकीम, सुनो बेटा सुनो जो मैं आपका, यही सिराते मुस्तकीम है कि अल्लाह की रहमत से इतना ज्यादा पुर उम्मीद ना हो जाओ कि गुनाहों पर दिलेर हो जाओ, और अजाब इलाही से इतना ज्यादा खौफ ज़दा ना हो जाओ कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह की रहमत से इतना ज्यादा पुरुमीद ना हो जाओ कि गुनाहों पर दिलेर हो जाओ, और अजाब इलाही से इतना ज्यादा खौफजदा ना हो जाओ कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओ। तो इसका मतलब यह हुआ कि बशारत भी जरूरी है और नजारत भी जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ बशारत से काम लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ नजारत से काम लेते हैं। लिहाजा बशारत और नजारत दोनों का होना जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में बशारत से भी काम लिया और नज़ारत से भी काम लिया, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि पैगम्बर इस्लाम पर जब पहली वही नाजिल हुई, यानी जब बेसत हुई, इक़रा नाजिल हुआ पैगम्बर इस्लाम के ऊपर गारे हिरा में। गारे हिरा में देखिए, बच्चों को ये सारी बातें बताना ज़रूरी हैं और तुम सुनो और बहुत गौर से सुनो। देखिए मसला यह है कि गारे हिरा और है, गारे सौर और। कभी कभी लोग गारे हिरा और गारे सौर को आपस में मिला देते हैं। गारे हिरा वो गार है जहां पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई, ये मक्के में है, और गारे सौर वो है जहां हिजरत के वक्त पैगंबर इस्लाम ने जाके पनाह ली थी। समझा? गारे सौर वो है कि जहां मकड़ी ने जाला तन दिया था, जहां कबूतर ने अंडे दे दिए थे, पैगंबर की हिफाजत के लिए
गार सौर ही वो जगह है कि जहां रोने को बिदअत कहने वालों के वालिद रोए थे। तो गार हिरा और है, गार सौर और गार हिरा क्या है? गार हिरा वो है कि जहां पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई थी। पहली वही के नाजिल होने के 3 साल के बाद, 3 साल के बाद अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया, सूरह शुअरा में मौजूद है, वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, यानी अल्लाह ने पैगंबर को हुक्म दिया कि आप अपने कराबतदारों को डराएं। डराने का हुक्म दिया गया, नज़ारत का हुक्म दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि तबलीग दीन की इब्तिदा बशारत से नहीं हुई बल्कि नज़ारत से हुई कि आप इन्हें डराएं। तो पैगंबर ने लोगों को बुलाया और उसके बाद खाना खिलाया और उसके बाद उनसे कहा कि देखो, तुम जहन्नम से नहीं बच सकते अगर तुम ईमान न लाओगे। और उसके बाद नुसरत का वादा तलब किया। फिर सारी दावत-उल अशीरा जो है वो आपके सामने है। देखिए क़िबला, एक और ख़ास बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं और इस बात को बच्चे गिरा बांध लें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूं। देखिए, अल्लाह ने जो 1,24,000 पैगंबर भेजे, उनमें मुख्तलिफ अंबिया मुख्तलिफ कारोबार करते थे, मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक थे। अंबिया में आपको खय्यात भी मिल जाएंगे। खय्यात, खय्यात किसे कहते हैं? टेलर, दर्जी। सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूं, कुछ अंबिया ऐसे थे कि जो ये पेशा करते थे। लोहार भी मिल जाएंगे। आप गौर नहीं कर रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। लोहार भी मिल जाएंगे हैं, उसमें आपको नज्जार भी मिल जाएंगे, यानी बढ़ई भी मिल जाएंगे जो लकड़ी वाला काम करते थे। टेलर मिल जाएंगे, कारपेंटर मिल जाएंगे हैं, लोहे के काम करने वाले मिल जाएंगे, भेड़ें चराने वाले मिल जाएंगे, ऊंटों का बिजनेस करने वाले मिल जाएंगे, बागों में आबियारी करने वाले मिल जाएंगे। किसी भी पेशे से मुंसलिक शख्स अल्लाह का नबी हो सकता है, जो पेशा इज्जत के साथ अंजाम दिया जाए। लेकिन बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, कोई नबी ऐसा दुनिया में नहीं आया कि जिसके लिए तारीख में लिखा हो कि ये पहले डकैती करते थे, बाद में नबी हो। एक सलावत और मरहबा मोहम्मद वाले। पहले ये चोरी करते थे, बाद में इन्होंने तौबा कर ली और फिर अल्लाह ने जिब्राइल को इन्हीं पर नाजिल कर दिया और इनको नबी बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने अपना ओहदा कभी किसी ऐसे को नहीं दिया जो बदकिरदार रहा हो। सुन रहे हैं आप? अब एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, ये बात आप अपने जहन में रखें। बस यही हमारा पैगाम है इस वक्त की मजलिस से कि भाई आप बद किरदारों से बचिए। देखिए जुमला सख्त है लेकिन अर्ज करना जरूरी है। आप मेरी तरफ देखें कि बद किरदारों से बचिए। बहुत तवज्जो आप हजरात की, इसलिए कि अल्लाह ने किसी नबी, जितने अंबिया दुनिया में, कोई ऐसा नहीं है जिसके माजी में इस किस्म की बातें मिलती हों। अब मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि भैया जब अल्लाह ने किसी चोर को, किसी लुटेरों को, किसी बदकिरदार को नबूवत या रिसालत अता नहीं की, तो सिलसिला अंबिया के तमाम होने के बाद किसी लुटेरे को अल्लाह खलीफा का
मेरे कहने का मतलब यह है कि आप समाज में रहिए, सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आप समाज में रहिए तो एक अच्छी शख्सियत बन के रहिए। ये जो मिजाज बन जाता है इनका, मोहल्ले वाले हमसे डरते हैं। किस बात से डरते? किस बात से डरते? आपकी बदमाशी से डरते हैं, आपके शर से डरते हैं, आपके फितने से डरते हैं। मासूम ने फरमाया, जुमला आपके हवाले है, मासूम ने फरमाया कि उस शख्स पर खुदा की लानत है जिसके शर की वजह से लोग उसे सलाम करें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आ रहा है बच्चों तुम्हारी? आगे बैठ रहे हो तो कुछ सुन के जाओ, कुछ सीख के जाओ। बहुत तवज्जो आप हजरात, ये चीजें तुम्हारे काम आएंगी जो मैं अर्ज कर रहा हूं। पैगंबर इस्लाम ने अपनी रिसालत के ऐलान से पहले 40 साल तक ऐसी जिंदगी गुजारी कि लोग पैगंबर को सादिक कहने लगे, लोग पैगंबर को अमीन कहने लगे। सादिक, अमीन किसको कहते थे? पैगंबर इस्लाम को कहते थे। उनकी सदाकत का कलमा पढ़ते थे, उनकी अमानत का कलमा पढ़ते थे। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम ने ऐलान रिसालत किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, और अल्लाह की वहदानियत के ऐलान के साथ साथ झूठे खुदाओं से इनकार किया, तो वही लोग पैगंबर के दुश्मन हो गए, पैगंबर के रास्ते में कांटे बिछाने लगे। पैगंबर इस्लाम पर छोटे छोटे बच्चे कंकरियां फेंकने लगे, औरतें उनके सर पर कूड़ा फेंकने लगी। सारे वाकयात आपके सामने हैं। अल्लाह ने हर चीज के लिए कोई ना कोई एहतिमाम और इंतजाम किया। फिर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उनको भी परेशान किया जाने लगा। सुने, जितनी जंगें हुई वो मदीने में हुई। जब पैगंबर हिजरत करके मदीने आए, जब तक मक्के में रहे तब तक कोई जंग नहीं हुई। सारी जंगें जो हुई वो मदीने आने के बाद, यानी हिजरत के बाद सारी जंगें हुई। हर जंग में मौलाए कायनात की तलवार की वजह से पैगंबर को फतह जफर हासिल हुई। मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, लेकिन ये बात भी गौर करने की है कि जो लोग मक्के से चढ़ चढ़ के मदीने में पैगंबर से जंग करने के लिए आए, क्या वो मक्के में पैगंबर के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते? पूछिए मुसलमानों से, वही लोग तो थे। ये मक्के में पैगंबर के खिलाफ तलवार लेके क्यों नहीं खड़े हुए? जुमला अर्ज कर रहा हूं कि मदनी जिंदगी में जो काम अली की तलवार ने किया, सुन रहे हैं, 80 जंगों में जो काम मदीने में अली की तलवार ने किया, मक्के में वही काम अबू तालिब की हैबत ने किया। अली मौला, 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 अली मौला।
सुनिए, उन्वान है शहादत, और मैं आपको यहां तक इसलिए लेके आया कि आप मुकम्मल तौर पे मुतवज्जो हो जाएं। आज मैं आपकी खिदमत में एक शहीद का तस्करा करना चाहता हूं। मक्के में कोई जंग तो नहीं हुई, लेकिन बास कलमा पढ़ने वालों पर कुफ्फार मुशरिकीन ने इतने ज्यादा मजालिम ढाए कि वो दर्जे शहादत पर फायज हो गए। उनमें एक नाम है जनाब यासिर, दूसरा नाम है उनकी जौजा सुमैया या बाद जगह समिया। 12 यासिर और उनकी जौजा, ये दोनों मक्के में दर्जे शहादत पर फायज हो गए। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि ये लोग इस्लाम के अव्वलीन शुहदा में शुमार। आप इन दोनों को समझिए कौन है। जनाब यासिर और उनकी जौजा, इन दो शहीदों के बेटे थे जनाब अम्मार यासिर। नाम सुना है ना, जनाब अम्मार यासिर। मैंने ये शहादत का मौजू इसीलिए इख्तियार किया था कि इसमें बहुत कुछ आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं, और मैंने कोशिश ये की कि वो मौजूआत पढ़े जाएं कि जो कम पढ़े जाते हैं। जनाब अम्मार यासिर, अम्मार यासिर वो हैं कि जो खुद भी शहीद हैं, इनके बाबा भी शहीद, इनकी मां भी शहीद, मां भी शहीदा। ऐसे लोग कम, बाप भी शहीद और खुद भी शहीद। देखिए हमारे यहां सादात होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम नजीबुत तरफैन सैयद। इसका मतलब आप समझते हैं? नजीबुत तरफैन, नजीबुत तरफैन का मतलब होता है, नजीब का मतलब होता है अच्छे हसब नसब वाला। नजीबुत तरफैन यानी दोनों तरफ से, बाप की तरफ से भी और मां की तरफ से भी। तो ये जो लोग कहते हैं अपने को कि हम नजीबुत तरफैन हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम सियादत पे नजीबुत तरफैन हैं। एक जुमला कहूंगा कि हम सियादत पे नजीबुत तरफैन हैं, अम्मार यासिर शहादत पे नजीबुत तरफैन हैं। बाप भी शहीद और मां भी शहीदा। लेकिन मैं पढ़ूंगा वही जो हमारा भी मिजाज है और आपका भी मिजाज। जनाब अम्मार यासिर पैगंबर हिजरत करके मदीने आए, अम्मार भी साथ साथ आए। जंगे बद्र हुई, उसमें शरीक रहे। ओहद हुई, उसमें शरीक रहे। जंग खंदक, खंदक खोदी जा रही है, अम्मार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग, ये भी एक अलग बिल्कुल मौजू है, अब यहां इतना वक्त नहीं है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको जनाब अम्मार यासिर से चिढ़ होती, परेशान होते थे। किसी ने जनाब अम्मार यासिर पर कुछ तंज किया, किसी ने पैगंबर के पास आके अम्मार यासिर की कुछ शिकायत की, तो जंग खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अम्मार सर से पैर तक इस्लाम हैं। अल्लाह अकबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अम्मार सर से पैर तक इस्लाम। उसके बाद एक जुमला और फरमाया, और ये वो हदीस है जो सिहाह सित्ता में भी मौजूद है और कोई मुसलमान इसका इनकार नहीं करता कि पैगंबर ने फरमाया कि अम्मार को बागी गरोह कत्ल करेगा। सुना आपने? कौन कत्ल करेगा? कब बागी गरोह कत्ल करेगा। किसी की समझ में ना आया कि पैगंबर क्या इरशाद फरमाया अम्मार को बागी गरोह कत्ल करेगा। ये जनाब अम्मार यासिर पैगंबर के साथ रहे, पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद मौला अली के साथ रहे, हमेशा अली के साथ दिया, अली के अलावा किसी और की खिलाफत को कबूल न किया। फिर
जब मौला अली के हाथ पर लोगों ने बैत की तो अम्मार अली के हम रकाब रहे। देखिए, बयान करना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जंग जमल के मौके पर जनाब अम्मार यासिर बसरा पहुंचे। उस वक्त बसरा में बसरा का वाली अबू मूसा अशरी था, जो तीसरी खिलाफत के दौर में मुकर्रर और मुअय्यन किया गया था। जब जनाब अम्मार यासिर वहां पहुंचे और बसरा के लोगों से कहा कि देखो जंग होने वाली है और अली का साथ दो, तो अबू मूसा अशरी ने, सुने बहुत तवज्जो के साथ, पढ़ के पढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं पढ़ रहा हूं। अबू मूसा अशरी ने जनाब अम्मार यासिर से कहा कि हम अली का साथ देने में तकल्लुफ इसलिए कर रहे हैं कि अभी हम मशकूक हैं कि हक पर कौन है। सुना आपने, इस बूढ़े ने कहा कि हम मशकूक हैं कि हक पर कौन है, अली हक पर है या अली के मुकाबले पर आने वाली हक पर है। सुनिए, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। जनाब अम्मार यासिर ने अबू मूसा अशरी से कहा कि तू क्यों मशकूक है, क्यों तजब्जुब का शिकार है कि हक पर कौन है? क्या तू रसूल की हदीस भूल गया कि अली व माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। क्या तू भूल गया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली मोड़े। अबू मूसा खामोश हुआ तो अम्मार यासिर ने फरमाया, देखिए ये होता है मिजाज अहले बैत के चाहने वालों का। जनाब अम्मार यासिर ने अबू मूसा से कहा कि अगर तू अली के सिलसिले में शक में मुब्तला है तो ये समझ ले कि तेरा ठिकाना जहन्नम है। सुनिए सुनिए, नहीं 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 कबला, इसके आगे एक और जुमला था जो एक मैसेज के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज करना था। आगे आपको इख्तियार है अपनी जिंदगी में जो चाहे करें। क्या बात बेटा, बैठ जाओ, क्या है, बैठ जाओ या जाओ कि जाओ जाओ जाओ, कल से ना आना तुम यहाँ आगे बैठो। चलो एक सलावात और पढ़ो मोहम्मद। कबला बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात समाज फरमाए। तो जनाब अम्मार यासिर ने फरमाया कि तेरा ठिकाना जहन्नम है। अगर तू अली के सिलसिले में शक कर रहा तो तेरा ठिकाना जहन्नम है। तो अबू मूसा अशरी ने ये बात आपके मतलब की है। अबू मूसा अशरी ने जनाब अम्मार यासिर से कहा कि अरे तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। देखिए बस 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 यही भाई मुझे समझाना था। एक मरतबा हमारे यासिर ने कहा तू अली के बारे में शक करता है, तू मेरा भाई भाई नहीं हो सकता।
सलामत रहे बच्चा। बारह सुनिए हजूर, तो जनाब अम्मार यासिर ने कहा कि तुम अली के बारे में शक कर रहे हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। अब 7 मुहर्रम 1447 हिजरी में आगा बाखिर के इमामबाड़े से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, भाई जो अली के सिलसिले में शक करे, जो अली के बारे में शक करे, शक तो जो शक करे, जब वो भाई नहीं हो सकता तो जो वो विलायत अली का इनकार करे। सुनिए क़िबला, तो ये थे जनाब अम्मार यासिर। सुनिए मजमा, लोग कहते साहब मजलिसों में मैटर नहीं होता। सुनिए क़िबला, मौला करम है, हम पढ़ के पढ़ रहे हैं, पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहते हैं, मौला कबूल कर लें, वरना उनकी बारगाह में किसी की क्या हैसियत। और ये बहुत बड़ा शरफ है मिंबर पे आना, जिक्र अहले बैत करना, बहुत बड़ा शरफ है। आप यकीन माने कि अगर मिंबर पे आने के बाद अब किसी और ओहदे या मनसब की तमन्ना हो, तो ये मिंबर की सबसे बड़ी तौहीन है। मेरा नहीं सारा लो मकाम हो की रुबाई है। वो फरमाते हैं कि बालिदा हूं जो आज मुझे आज मिला। आज का मतलब होता है बुलंदी। वो कहते हैं बालिदा हूं, देखिए सुने क़िबला, इसे कहते हैं शायरी। वो कहते हैं बालिदा हूं जो आज मुझे आज मिला। जिल्ले, जिल्ले का मतलब, जिल का मतलब होता है साया। वो कहते हैं जिल्ले अलमे साहिबे मेराज मिला। कि जिल्ले अलमे साहिबे मेराज मिला। और मिंबर पर नशिस्त मिंबर पर नशिस्त सर पर गाजी का आलम। ये गाजी मैंने जानबूझ के कहा है कि मिंबर पर नशिस्त सर पर गाजी का आलम। अब चाहिए क्या? तख्त मिला, ताज मिला।
जंग जमल के खात्मे के बाद, जंग जमल के खात्मे के बाद, देखिए आप मेरी तरफ देखें, मौला आपको सलामत रखे, जैसे आप संजीदगी से सुनना, इसी संजीदगी को बरकरार रखे पूरी मजलिस, इसलिए कि महाफिल का मिजाज और है, मजालिस का मिजाज और है। जंग जमल के खात्मे के बाद जब बसरा में जमल वाली औरत ने कयाम किया, सुने सुने, तो जनाब अम्मार यासिर पहुंचे। देखिए आज के हालात में भी ये बात सुने में, जो कुछ लोग सोचते हैं साहब अब ये गालिब आ गए तो बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं, ये मसला नहीं, मसला हक की हिमायत का है। देखिए सुने, ये मैं ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। पहुंचे जनाब अम्मार यासिर और जाने के बाद फरमाया, अम्मा, सुने सुने, जाने के बाद का, अम्मा आपने अपने बेटों की शमशीर जनी देखी? आपने शायद कुछ लुत्फ ही नहीं उठाया, मैं क्या अर्ज कर दिया। जंग जमल के बाद जाके कह रहे हैं, अम्मा आपने अपने बेटों की शमशीर जनी देखी? आपके बेटों ने कैसे तलवार चलाई? तो पर्दे के पीछे से आवाज आई, अम्मार अब तुम लोग कामयाब हो गए। सुन नहीं रहे आप? अब तुम लोग गालिब आ गए, लिहाजा ऐसी बातें कर रहे हो। तो जनाबे अम्मार यासिर ने कहा कि यह बात नहीं है कि हम गालिब आ गए तो ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आपका लश्कर गालिब आता और हमें पीछे हटाता और हम पीछे हटते हटते अफ्रीका के जंगलों तक पहुंच जाते, सुनिए, अफ्रीका के जंगलों तक पहुंच जाते, तब भी हम यही कहते कि अली हक पर है। नाफहमों की समझ में नहीं आता कि ये अली हक का नारा क्या है। वो कहते हैं ये तो पंजाबी नारा है। अम्मा ये पंजाबी नारा नहीं है, ये हमारे यासिर का नारा है। बस बेटा तुम 2 बार पढ़ चुके, अब दूसरों को मौका देना। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले। देखिए वक्त कम है, लिहाजा मैंने अर्ज किया, बुरा ना मान। बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाए जब मैं अर्ज कर रहा। तो अजीजों ये थे जनाब अम्मार यासिर। अब सुनिए, जहां तक मैं आपको लेके आना चाहता हूं, जंग जमल में जनाब अम्मार यासिर ने तलवार चलाई लेकिन शहीद नहीं हुए। जंग सिफ़ीन में जनाब अम्मार यासिर की शहादत हुई। जब जंग सिफ़ीन में, जो जंग हाकिम शाम से हो रही, जनाब अम्मार यासिर शहीद हुए तो उन्हीं के लश्कर के सिपाहियों को याद आया कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि अम्मार को बागी करो, कत्ल करेगा। अफसोस इसी बात का है कि अम्मार के सिलसिले की एक हदीस याद रही, अली के सिलसिले की सैकड़ों हदीसें याद नहीं।
रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अम्मार को बागी करो, कत्ल करेगा। लिहाजा कहने लगे कि अब तो हम बागी साबित हो गए, इसलिए कि अम्मार को हमने कत्ल कर दिया। तो अब हाकिम शाम ने हीला किया और हाकिम शाम ने कहा कि अम्मार को हमने थोड़ी कत्ल किया, ना अली अम्मार को मैदान में लेके आते, ना अली अम्मार को मैदान में लेके आते और ना अम्मार कत्ल होते। देखिए ये भी समझ लीजिए कि ये मिजाज कहां से चला, बात आ गई है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत तवज्जो, हमने भी अपने बचपन से बहुत सी बातें सुनी है। तो नया फुला शिया कत्ल हो गया, मैंने कहा असल में इनके कातिल फुला जाकिर हैं। क्या सुनाया, न वो ये पहुंचते न ये मारे जाते। पाकिस्तान में कुछ लोग कत्ल हो गए, उन्होंने कहा इनके कातिल फुला जाकिर हैं, न वो ये पहुंचते न मारे जाते। ये समझ लो कि ये माविया का मिजाज है। अपने उलमा को, अपने जाकिरीन को, अपने खुतबा को, अपने शुआरा को, अपने नौहा खानों को बुरा भला कहने में जो मुझे कहना था वो मैं कह गया। क्या मिलता है तुम्हें? कभी सोचो तो इसके साथ क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। तुम उसकी जगह पर होते तो क्या करते? 12 बस, ज्यादा अर्ज नहीं करना। तो हाकिम शाम ने कहा कि अम्मार को अली लेके आए। अगर अली लेके ना आते तो अम्मार कत्ल ना होते, लिहाजा अली ही अम्मार के कातिल है। जब मौला अली तक ये बात आई तो मेरे मौला ने जवाब दिया। सुने, मीसमलदी का नुक्ता नहीं, आपके मौला का जुमला। मेरे मौला ने फरमाया कि अच्छा, अगर हम अम्मार के कातिल हैं इसलिए कि हम अम्मार को मैदान में लेके आए, तो ये बताओ कि हमजा का कातिल कौन है? एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस कबला 1 घंटे के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मजलिस खत्म हो जाए। तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं मुझे पढ़ते हुए, बस ताकि मसाइब में भी कोई कमी ना रह जाए। खुदावंद आलम सलामत रखे, आबाद रखे। जनाब हमजा के सिलसिले की कुछ बातें इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ताकि शहादत के मौजू के अंदर गुफ्तगू होती रहे। कल एक मर्द मोमिन ने मुझे फ़ोन किया, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे, उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। खुदावंद आलम उन्हें 1000 बरस की ज़िंदगी अता करे। और उन्होंने मुझसे कहा कि आज आपने मसाइब में इंसाफ नहीं किया, और उसके बाद रोने लगे और फिर रोते ही रहे। रोते ही रहे। तीन मजलिसें बची हैं। आगे जो बैठे हैं मैं इनसे कह रहा हूं, मेरे बच्चों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
खुदा जाने आइंदा ये शरफ हासिल होगा या नहीं होगा। अल्लाह तुम्हें हजारों बरस की ज़िंदगी अता करे, खुश रखे, आबाद रखे। तुम्हारी ज़िंदगियां तुम्हारे वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तुम्हारे जज्बात की भी बड़ी कदर है, मगर मैं अपने लिए कह रहा हूं कि हमारा कोई भरोसा नहीं, लिहाजा ये 3 दिन हमें मसाइब पढ़ लेना। यही हमारे लिए मकसद ज़िंदगी है, यही मकसद हयात है। साल भर मजलिसें होती हैं, लेकिन इस इमाम बाड़े की ये मजलिस और ये मजालिस, ख़ास तौर से अशर उला में लोग रोने के लिए आते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जितनी सकत है उतने मसाइब पढ़ लिया जाए। जो लोग शबी निकालते हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मसाइब ख़त्म होने के बाद खड़े हों। ख़वातीन से मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई बीबी बीच में खड़ी ना हो, और अपने बच्चे जो आपके साथ हैं उनको भी बिठा दें, ताकि किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए कि अगर आपकी किसी छोटी सी हरकत की वजह से किसी के 2 आंसुओं में कमी हो गई, आज एक यतीम का मातम, हैदराबाद के शायर जनाब कैफ किरमानी ने कहा कि कासिम कुछ ऐसे तुमने फराइज अदा किए, कैसे रहूं बगैर तुम्हारी सना किए। खुदा दर्जात आली करे। और शायर अहले बैत के मरहूम हो चुके हैं। कासिम कुछ ऐसे तुमने फराइज अदा किए, कैसे रहूं बगैर तुम्हारी सना किए। बाबा ने दिल के टुकड़े किए दीन पर निसार, बाबा ने दिल के टुकड़े किए दीन पर निसार। तुमने तो सारे जिस्म के टुकड़े मिलाए। बाबा ने दिल के टुकड़े किए दीन पर निसार। तुमने तो सारे जिस्म के टुकड़े फिदा किए। तेरह साल के कासिम शब आशूर आका हुसैन शुहदा की फहरिस्त सुना रहे हैं। कल हबीब इब्न मज़ाहिर कत्ल हो, मुस्लिम इब्न औसजा मारे जाएंगे, सईद और ज़ुहैर 3 रोकते हुए दर्जा शहादत पर फायद होंगे, असलम इब्न अमर मारे जाएंगे, आबिस व शौज़ब जाम शहादत नोश करेंगे। कल मेरा हबीब मारा जाएगा, मेरा मेहमान और उसका बेटा, उसका भाई, का गुलाम। कल जॉन गुलाम अबूजर दर्जा शहादत को फायद होंगे।
देखो कल अकील की औलाद शहीद होगी, कल मेरे दिल के टुकड़े औना मोहम्मद शहीद होगा, मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगेगी, मेरे अब्बास के बाजू कलम होगा। एक लम्हे के लिए चुप हुए, एक 13 बरस का बच्चा उठा, चचा क्या मेरा नाम फहरिस्त शुहदा में नहीं है? बेटा कासिम, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? देखिए आज पूरे दिन आपको जनाब कासिम का मातम करना है। रात को जुलूस पे भी जाना है। कहा बेटा कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? कहा चचा अगर आपकी मोहब्बत मौत आ जाए तो शहद से ज्यादा शीरीं है, शहद से ज्यादा शीरीं है अगर आपकी मोहब्बत में मौत आ जाए। मेरे लाल तुम्हारा नाम भी फेरिस्त शुहदा में है और तुम्हारे 6 महीने के भाई अली असगर जब अपना नाम सुना तो मुस्कुराए, जब अली असगर का नाम सुना चचा क्या अशकिया खेमों में चले आएंगे? मेरे लाल मैं तुम्हारे भाई को हाथों पर लेके जाऊंगा, सवाल आप करूंगा। 3 बार के तीर से अली असगर शहीद होगा। आका हुसैन ने ये नहीं कहा कि अशकिया खेमों में नहीं आएंगे। रात गुजर गई, दूसरा दिन आया। कासिम बार बार हुसैन के सामने चचा मैदान में जाने की इजाजत, चचा मैदान में जाने की इजाजत। तुम तो मेरे भैया की निशानी हो, मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत कैसे दे दूं? खेमे में आए, सर झुका के बैठ गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इतने में जनाबे उम्मे फरवा आए। मेरे लाल जुमला सुनेंगे? मेरे लाल क्या बेवा माँ को दादी के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? छोटे छोटे हाथ जोड़े, अम्मा हम तो बार बार इजाजत मांग रहे हैं, अम्मू इजाजत ही नहीं देते। कुछ याद आया? मेरे लाल तुम 3 साल के थे, 3 साल के थे, तुम्हारे बाबा को जहर दिया गया था, जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त में गिर रहे थे। तुम्हारे बाबा ने एक तावीज तुम्हारे बाजू में बांधा और कहा था कि इसको खोलना नहीं, लेकिन जब कोई सख्त तरीन वक्त पड़े तो खोल के देखना, जो इसमें लिखा उस पर अमल करना। मेरे लाल अब इससे ज्यादा सख्त वक्त क्या होगा? तावीज को खोला, उस पर लिखा था बेटा कासिम करबला के मैदान में मैं ना होऊंगा, तो मेरी जानिब से तुम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर देना। खुश हो गए, बाबी की तहरीर को चूमा, दोनों हाथों में बाबा की तहरीर लिए हुए 13 साल के कासिम अपने चचा के पास आए। हुसैन ने तहरीर को देखा,
गले से लगाया और रोते रहे हुसैन। आज मैं कोई कमी नहीं करना चाहता मसाइब, रोते रहे इमाम हुसैन, रो लीजिए अभी को। बाद रिवायात में है कि चचा भतीजे बेहोश हो गए रोते रोते। अब किस तरह से होश आया मुझे नहीं मालूम, पानी तो था नहीं। हुसैन भतीजों को लेके बीबी ज़ैनब के खेमे में आए। साहिब माली सुल्तान ने लिखा कि फरमाया बहन ज़ैनब जरा तबर्रुकात का संदूकचा ले आओ। तबर्रुकात का संदूकचा आया, हुसैन ने उसे खोला। खोलने के बाद उसमें से इमाम हसन का सब्ज रंग का मखसूस अमामा निकाला, कासिम के सर पर रखा। अबा निकाली, कासिम के दोष पर डाली। कमर में इमाम हसन का पटका बांधा। जब 13 बरस के भतीजे को सजा लिया, थोड़ा हौसला और लेने दो, उठाया उठाया, मदीने का रुख किया। एक जुमला कहा, भैया हसन जो है आपका कासिम। फिर सर से अमामा उतारा, उसी संदूकचे में रखा। अबा उतारी, उसी संदूकचे में रखी। कासिम को लेके बाहर आए, खुद गोद में लेके घोड़े पर बिठाया। बच्चे के पैर नकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे। रोते हुए आका अब्बास आए, घोड़े की नकाबों को पलट दिया। अब पैर नकाबों तक पहुंचे। रोने के लिए तो यही काफी है कि कासिम एक कुर्ता पहने हुए मैदान में आ। कोई इतनी छोटी सिरा भी नहीं, तलवार को बेनियाम किया। सुनो, मैं हसन मुश्तबा का बेटा हूं, मैं हुसैन इब्ने अली का भतीजा। मुझे तलवार चलाना मेरे चचा अब्बास ने सिखाया है। मैं अब्बास का शागिर्द हूं। और मेरे मुकाबले पर एक एक आता गया, तलवार चलती गई। हज़रत शामी के 4 बेटों को कत्ल किया। झूमता हुआ हज़रत शामी आया, उसे भी फासिले जहन्नम किया। हज़रत के मरने के बाद शिवर ने पुकार के कहा कि इसे बच्चा ना समझो, ये फातिह जमल सफीन का वारिस है, ये हसन का बेटा है, सब मिलकर हमला करो। 13 साल के बच्चे पर लश्कर टूट पड़ा। तलवारें, नेज़े, तीर, पत्थर, कासिम तलवार चला रहे हैं, जंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोहनियों से खून टपक रहा है, तीर बदन पर लग रहा है, मगर अली के घराने का शेर जंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सुनिए कबला, एक शख्स ने पीछे से आकर एक भारी गोल शहजादे की पुष्ट पर मारा। चौबा के कासिम जमीन पे आए। आज 7वीं मुहर्रम है, रोने में कोई कमी ना करे। उम्मे फरमा की खिदमत में पुरसा पेश करना है। कासिम जमीन पे आए। एक जुमला किसी जाकिर का है, लेकिन गलत है, गलत है, लेकिन
बांटने वाले, खुदा करे मैं पढ़ ले जाऊं ये जुमला, कासिम कहते हैं बांटने वाले, जो तकसीम करे, जो बांटे उसे कहते हैं कासिम। हसन का लाल जब तक घोड़े में था कासिम था, नीचे आया तकसीम हो गया। रावी कहता है कि हुसैन करबला के मैदान में कई बार आए लाशें उठाने के लिए, लेकिन इतनी तेजी से दौड़ते हुए कभी नहीं आए जितनी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए कासिम के मुकाबले में आए। साथ में बनी हाजिम के जवान थे, लश्कर छटा, लश्कर छटा। सुनिए कबला, लश्कर छट गया। अब जो हुसैन ने देखा, अब जो हुसैन ने देखा, एक लम्हा मेरी बात सुन लीजिए, जितना जी चाहे पे रोइएगा। हुसैन ने चारों तरफ देखा, जुमला सुनेंगे, कासिम का लाशा एक जगह में न मिला। जमीन पर रवा को बिछाया। अब सुनेंगे आप, हुसैन, अब्बास, अली अकबर, लाशे का कोई टुकड़ा हुसैन ने उठाया, कोई टुकड़ा अब्बास ने उठाया, कोई टुकड़ा अली अकबर ने उठाया, टुकड़ों को जमा किया, लाश के टुकड़े जमा किए। फिर हुसैन ने उठाया, लेके चले, खेमे में आए। बस मंजिल तमाम हो रही है, बस आखिरी टुकड़ा सुने, मंजिल तमाम है। हुसैन खेमे में आए, लेकिन गंजे शहीदा में जाने से पहले हुसैन बीबी ज़ैनब के खेमे में आए। अभी कुछ देर पहले कहा कासिम को हाथों में लेके कहा था, भैया हसन ये आपका कासिम। अब इमाम हुसैन ने वो गठरी अपने हाथों में ली, भैया